चलिए। तो हाँ, तो इसमें अब क्या बच के रह गया है? तो इसमें अब हम आपको लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म पढ़ाने वाले हैं। अब तक मैंने जो कुछ भी पढ़ाया उसको कंक्लूड करूंगा, और उसके बाद उस पर बेस्ड लगभग 9-10 न्यूमेरिकल करेंगे। अगर आप वो 9-10 न्यूमेरिकल अच्छे से कर लिए तो आप ये मान लीजिए कि आप चैप्टर को समझ चुके हैं। और अगर नहीं कर पाए तो फिर आप चैप्टर को समझे नहीं है, चैप्टर को आप रटे हैं। ठीक है। अब देखते हैं कौन बच्चा इस चैप्टर को रटा है और कौन बच्चा इस चैप्टर को समझा है। चलिए, चलिए आ जाइए। तो इसमें जो है, ये याद करो, मेल प्लांट बॉडी था। देखते चलो ध्यान से। मेन प्लांट बॉडी, ये था मेन प्लांट बॉडी। मेन प्लांट यही था जिसे हम क्या बोलते थे? स्पोरोफाइट। मेन प्लांट बॉडी क्या कहलाएगा? स्पोरोफाइट। इसमें दो पार्ट है, एक मेल पार्ट एक फीमेल पार्ट। ये रहा पूरा का पूरा क्या? कार्पेल। और ये पूरा का पूरा क्या रहा? स्टेमेन। इस कार्पेल में ऊपर का हिस्सा स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये ओवरी है, और यहाँ पर ये एंथर है, ये फिलामेंट है, यहाँ पे कनेक्टिव होगा। याद करो, इस ओवरी के अंदर पहले बनेगा ओव्यूल, मेगा स्पोरेंजियम जिसको बोलते थे। उसके अंदर बनेगा मेगा स्पोर मदर सेल, और मेगा स्पोर मदर सेल से बनेगा पूरा का पूरा कंप्लीट एक एम्ब्रायो सैक। कुछ याद आ रहा है? और ये एम्ब्रायो सैक में एग अपरेटस में एगो एग सेल है। कुछ याद आ रहा है क्या आपको? तो जल्दी बताइए, यहां पर ये जो मेन प्लांट बॉडी है एंजियोस्पर्म का, मेन प्लांट बॉडी का प्लडी क्या होता है? जल्दी बताओ। प्लडी, अच्छा पहले सब लोग प्लडी समझा देते हैं आपको। प्लडी पहले समझ ही लो, प्लडी का मतलब क्या होता है। प्लडी का मतलब होता है सेट ऑफ क्रोमोजोम। सेट ऑफ क्रोमोजोम। सेट ऑफ क्रोमोजोम, यानी कि एक सेट में कितना क्रोमोजोम है उसकी बात नहीं हो रही है। एक सेट को एक प्लॉइड बोलते हैं। जैसे एक सेट एन से दिखाए, ये क्या है? मोनोप्लॉइड। 2n क्या है? डिप्लॉइड। 3n क्या है? ट्रिप्लॉइड। 4n क्या है? टेट्राप्लॉइड। ऐसे करके 5n 6n। तो ये एक सेट कहलाता है मोनोप्लॉइड, दो सेट कहलाता है डिप्लॉइड, तीन सेट कहलाता है ट्रिप्लॉइड, फोर सेट कहलाता है टेट्राप्लॉइड। तो ये प्लॉइड क्या है? प्लॉइडी लेवल है। प्लॉइड क्या है? प्लॉइडी लेवल है। चलिए, प्लॉइडी लेवल तो आप समझ चुके हैं। चलिए, अब आपको हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अगर आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया है तो मुझे जल्दी से बताइए, यहाँ जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट, उसका प्लडी लेवल क्या था? हाँ जी बताइए शुभम। डिप्लॉयड। डिप्लॉय यानी कि 2n। ठीक है। तो बताओ, ओवरी के भी हर सेल का प्लडी लेवल क्या रहा होगा? 2n। मानते हो? और व्यूल के भी हर सेल का यस प्लडी सर। लेवल, और व्यूल के भी हर सेल का प्लडी लेवल क्या रहा होगा? 2n। डिप्लॉयड 2n। बताओ ज्ञान, मेगा स्पोर मदर सेल की प्लडी लेवल क्या होती थी? ज्ञान। 2n। डिप्लॉयड। ठीक है। चलो, जब उसमें यस पूरा का सर। पूरा बन जाता था क्या आपका? कंप्लीट बन जाता था एम्ब्रायो डिप्लॉयड। सेक। एम्ब्रायो सेक में हर सेल की प्लडी लेवल क्या होती थी ललिता? हर सेल की प्लडी लेवल क्या होती थी? सर डायप्लॉइड। एन। हैप्लॉइड। तो एग सेल की भी यहाँ प्लडी लेवल क्या होगी? हैप्लॉइड। एम्ब्रियो सेक के अंदर हर सेल की प्लडी लेवल क्या होती थी? हैप्लॉइड यानी कि एन। क्लियर है? अब आ जाइए मेल वाले पार्ट। एंथर के हर सेल की प्लडी लेवल क्या होती थी? डिप्लॉयड 2n। उससे बना माइक्रोस्पोरेंजियम जिसको हम क्या बोलते थे? पॉलेन सैक। जल्दी बताओ, यह माइक्रोस्पोरेंजियम किसका नाम था? जल्दी बताओ, माइक्रोस्पोरेंजियम किसका नाम था? पढ़ा चुके हैं पहले ही। पोलन सेट का। पॉलेन सैक। कॉलेज का। पॉलेन सैक। ठीक है। तो बताओ,
पॉलेन सेट, अच्छा बताओ यहाँ पे कौन सा मेल गेमिट है, ये बेसिकली कौन सा गेमिट है, ये मेल गेमिट है। हाँ चलो बताओ यहाँ पर मुझे जल्दी से बताओ फटाफट, जल्दी से बताओ फटाफट। ये तो माइक्रोस्पोरेंजियम है, अभी इसकी हर सेल कैसी है, डिप्लॉयड है। उससे बना माइक्रोस्पोर, चलिए अब बताइए माइक्रोस्पोर की प्रायोरिटी लेवल क्या होती थी, हैप्लॉयड। उसी माइक्रोस्पोर से बना पॉलन ग्रेन, इसकी भी प्रायोरिटी लेवल क्या होती थी, हैप्लॉयड। प्रायोरिटी लेवल क्या होती थी इसकी भी, हैप्लॉयड। एन मेल गेमेटोफाइट में जो भी सेल है, चाहे वो जेनेटिक सेल है, वेजिटेटिव सेल है, या दो मेल गेमेटो, उसकी प्रायोरिटी लेवल क्या होती थी, जल्दी बताओ, हैप्लॉयड। मेल गेमिट की भी प्रायोरिटी लेवल क्या होती थी, जल्दी बताओ, हैप्लॉयड। उसके बाद ये मेल गेमिट और फीमेल गेमिट फ्यूज हो जाते थे, अगर आपको याद आ रहा है, क्या बन जाता था, जैगोट। जैगोट की प्रायोरिटी लेवल क्या होती थी, जल्दी बताओ, डिप्लॉयड। उसके बाद माइटोसिस होता था, जैगोट में बनता था एम्ब्रायो। एम्ब्रायो के हर सेल की प्रायोरिटी लेवल क्या होती थी, डिप्लॉयड। एम्ब्रायो के हर सेल की प्रायोरिटी लेवल क्या होती थी, डिप्लॉयड। फिर उसी एम्ब्रायो से सीड बनेगा और सीड से नया प्लांट आ जाएगा, नए प्लांट की प्रायोरिटी लेवल क्या होगी, डिप्लॉयड। आप यहाँ देख पा रहे हैं इस पूरे लाइफ साइकिल में इधर वाला जो भी पार्ट है वो हैप्लॉयड है। क्या आप देख पा रहे हैं, इधर वाला जो भी पार्ट है वो पूरा पार्ट हैप्लॉयड है, और इधर वाला जो भी स्ट्रक्चर है वो सब गेमीट केयरिंग स्ट्रक्चर है, या तो गेमीट केयरिंग स्ट्रक्चर है या गेमीट फॉर्मिंग स्ट्रक्चर है। क्या मैं सही कह रहा हूं, जल्दी बताओ। इधर वाला जो भी स्ट्रक्चर है वो या तो गेमीट केयरिंग स्ट्रक्चर है, या तो वो गेमीट को केयर कर रहा है, मतलब गेमीट को ढो रहा है, गेमीट को कैरी कर रहा है, या तो गेमीट को बना रहा है। जैसे माइक्रोस्पोर बनाता है मेल गेमीट, है ना, एम्ब्रायो सेक के अंदर फीमेल गेमीट मौजूद है, तो या तो वो खुद मेल गेमीट या फीमेल गेमीट है, यानी कि वो गेमीट केयरिंग स्ट्रक्चर है, या तो वो गेमीट फॉर्मिंग स्ट्रक्चर है। गेमीट केयरिंग स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं गेमिटोफाइट। जल्दी बताओ एंजियोस्पर्म के अंदर गेमिटोफाइट हैप्लॉयड होता है या डिप्लॉयड होता है, जल्दी से बताओ। गेमिटोफाइट हैप्लॉयड होता है या डिप्लॉयड होता है, तो ये कैसा होता है, होता है, जल्दी से बताओ, ये कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है। ठीक है, चलिए अब इधर आइए। इधर का जो भी पार्ट है, इधर का जो भी पार्ट है वो सब एस्पोरोफाइट कहलाता है। इधर का जो भी पार्ट है वो बेसिकली एस्पोर को बनाने वाले स्ट्रक्चर है। इधर का जो भी पार्ट है वो बेसिकली एस्पोर को बनाने वाले स्ट्रक्चर है। इसीलिए इधर वाले पूरे जेनरेशन को हम क्या बोलते हैं, एस्पोरोफिटिक जनरेशन। क्या बोलते हैं इसको, जल्दी बताओ, एस्पोरोफिटिक जनरेशन। जल्दी से मुझे बताइए पूरा का पूरा एस्पोरोफिटिक जनरेशन कैसा है, डिप्लॉयड है। क्या आप ये मानते हैं कि पूरा एस्पोरोफिटिक जनरेशन डिप्लॉयड है और पूरा गैमेटोफिटिक जनरेशन हैप्लॉयड है? बताओ ये बात कितने बच्चों को याद आ गया कि हाँ सर, पूरा का पूरा कंप्लीट जो आपका ये वाला जनरेशन है, पूरा ये जो कंप्लीट जनरेशन है ये स्पोरोफिटिक जनरेशन है, और उधर वो गैमेटोफिटिक जनरेशन है। गैमेटोफिटिक जनरेशन कंप्लीट जनरेशन कैसा है, गैमेटोफिटिक जनरेशन कंप्लीट जनरेशन कैसा है, हैप्लॉयड है, जबकि एस्पोरोफिटिक जनरेशन कंप्लीट जनरेशन कैसा है, डिप्लॉयड है। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? तब आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल पे, जल्दी से फास्ट। यस सर। हाँ गेमेटोफाइट का जो होता है सर, फिर से बोलना। जो मेल गेमेटोफाइट नहीं सर, जो मेल गेमेटोफाइट है उसका जो डिप्लॉयड होता है सर। मेल गैमेटोफाइट डिप्लॉयड होता है, मेल गैमेटोफाइट की हर सेल हैप्लॉयड है। मेल गैमेटोफाइट के अंदर या तो हर सेल में सर नहीं, टोटल स्ट्रक्चर सर, टोटल स्ट्रक्चर सर डिप्लॉयड होता है ना। क्या बोले, फिर से बोलना। टोटल स्ट्रक्चर तो सर डिप्लॉयड है ना सर, मेल माइक गेमेटोफाइट का। थोड़ा माइक थोड़ा दूर करके बोलो, आवाज गूंज के आ रहा है। बोल रहे थे टोटल जो मेल गेमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है वो सर डिप्लॉयड होता है ना, दो मेल गेमेट और एक वेजिटेटिव सेल। वो हैप्लॉयड है। जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल वो किस सेल से बना है, माइक्रोस्पोर वाली जो सेल थी उससे बना है, और माइक्रोस्पोर हैप्लॉयड स्ट्रक्चर थी। उसके बाद आगे माइटोसिस ही माइटोसिस हुआ है, तो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर कहां से आ गया?
तो तीनों मेल कैसे है? डिप्लॉइड होने से नहीं, है। यही तो, हाँ अब बताते हैं, अभी समझाया। प्लॉइडी का मतलब होता है सेट ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल। एक सेल के अंदर कितना सेट क्रोमोसोम है उसको बोलते हैं प्लॉइडी। अब बोलो जनरेटिव सेल में एक सेट है कि दो सेट क्रोमोसोम है? एक सेट क्रोमोसोम है। एक सेट है। वेजिटेटिव सेल में भी एक सेट क्रोमोसोम, एक सेल में कितना सेट है उसको बोलते हैं प्लॉइडी। एक सेल में कितना सेट है उसको बोलते हैं प्लॉइडी। तो मेल गेमेटोफाइट में चाहे वो जनरेटिव सेल हो चाहे वो वेजिटेटिव सेल हो, एक सेल के अंदर एक सेट क्रोमोसोम है, यानी कि वो दोनों ही स्ट्रक्चर कैसा है, चाहे वो जनरेटिव सेल हो या वेजिटेटिव सेल हो, वो दोनों ही कैसा है, हैप्लॉइड है। ठीक है, यानी कि एन है। अच्छा सुनना, एक टर्म होता है हैप्लॉइड और एक टर्म होता है मोनोप्लॉइड। अभी समझाते हैं। अभी मैंने आपको समझाया, सुनना। एक सेट को क्या बोलते हैं अभी बताया, जल्दी बताओ। एक सेट को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। एक सेट को बोलते हैं मोनोप्लॉइड, है या नो? यानी कि एन। दो सेट होगा तो क्या बोलेंगे, 2n। तीन सेट होगा तो 3n। चार सेट होगा तो 4n। पांच सेट होगा तो 5n। छह सेट होगा तो 6n। तो एक सेट को बोलते हैं मोनोप्लॉइड। एक सेट में कितना क्रोमोसोम है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो प्लॉइड ही नहीं है। एक सेट मतलब जो एक सेट है उसको क्या बोलते हैं, प्लॉइड। मोनो मतलब एक सेट, अगर दो सेट है तो डायप्लॉइड। तो प्लॉइडी लेवल इज द सेट ऑफ क्रोमोसोम, ना कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्या ये बात सभी बच्चे को क्लियर है? प्लॉइडी लेवल इज द सेट ऑफ क्रोमोसोम। प्लॉइडी लेवल इज द सेट ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं, सेट ऑफ क्रोमोसोम। चलिए, एक टर्म आता है हैप्लॉइड। सुनना क्या होता है? हैप का मतलब होता है आधा, हाफ, और प्लॉइड मतलब प्लॉइडी। सुनने ध्यान से। ऐसा सेल जिसके अंदर दो सेट क्रोमोसोम है, 2n। बताओ 2n का आधा कितना होगा, ज्ञान? 2n का आधा कितना होगा? 2n का आधा। n। सर 2n का आधा n। तो बताओ n इस सेल के अंदर जो डिप्लॉयड सेल है उसका हैप्लॉइड कितना होगा, n। n अब बताओ, मैं कह रहा हूं कोई सेल है टेट्राप्लॉइड 4n, उसका हैप्लॉइड क्या होगा? डिप्लॉयड उसका हैप्लॉइड डिप्लॉयड होगा, यस। उसका हैप्लॉइड 2n होगा। मान लो कोई सेल है 6n, उसका हैप्लॉइड क्या होगा, 3n। सर 3n। सॉरी, ट्रिप्लॉइड। अब मान लो कोई सेल ही है 3n, तो उसका हैप्लॉइड प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 1.5n कुछ नहीं होता है, आधा सेट क्रोमोसोम ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आप समझिए हैप्लॉइड का मतलब होता है टोटल अवेलेबल का आधा, उसको हम लोग बोलते हैं हैप्लॉइड। तो मान लो अगर ये माइक्रोस्पोर एन है, क्यों एन है, इसको मैंने हैप्लॉइड क्यों बोला, क्योंकि ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बना है एमएमसी से। एमएमसी होती थी डिप्लॉयड। डिप्लॉयड, तो बताओ डिप्लॉयड का आधा क्या होगा, शुभम दत्ता? डिप्लॉयड का आधा क्या होगा? डिप्लॉयड का आधा मोनोप्लॉयड, और आधा को क्या बोलते हैं, हैप्लॉयड। आधा को हैप्लॉयड, यानी कि 2n का जो हैप्लॉयड है वही मोनोप्लॉयड है, वही हैप्लॉयड है। कितने बच्चों को समझ में आया? अरे 2n डिप्लॉयड है, यस सर। इसका आधा क्या होगा, हैप्लॉयड। आधा को हैप्लॉयड को बोलते हैं, और यहाँ आधा एक सेट है, वही मोनोप्लॉयड है, वही हैप्लॉयड है। तो आई होप आप हैप्लॉयड समझ गए होंगे, आप प्लॉइडी लेवल समझ गए होंगे। अब अभी जो मैंने आपको यहाँ ये फोटो दिखाया, ये क्लास 11th के प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में पुराने एनसीईआरटी फोटो दे रखा था, अब हटा दिया। ये फोटो मैंने दिखाया, इस फोटो को मैंने और अच्छे से इलोबरेट करके समझाया है यहाँ एक चार्ट में। आइए इस चार्ट को समझिए। अगर आप इस चार्ट को समझ रहे हैं तो मतलब आपको पूरा चैप्टर समझ में आ रहा है। अगर आप इस चार्ट को रट रहे हैं तो चैप्टर आपको समझ में नहीं आया है। आइए, ये देखो, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट, मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है, सभी लोग बोलेंगे फटाफट, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड उसमें फ्लावर है, फ्लावर कैसा होगा, डिप्लॉयड डिप्लॉयड। कार्पेल भी कैसा होगा, डिप्लॉयड डिप्लॉयड। स्टेमेन भी कैसा होगा। डिप्लॉयड डिप्लॉयड। कार्पेल को क्या बोलते हैं हम लोग, मेगास्पोरोफिल, और स्टेमेन को माइक्रोस्पोरोफिली माइक्रोस्पोरोफिल, अगर याद आ रहा हो। माइक्रोस्पोरोफिली इसके अंदर ओव्यूल बनेगा, ओव्यूल भी कैसा होगा, डिप्लॉयड। Diploid. इसके अंदर डिप्लॉयड पॉलन सेल बनेगा, वो डिप्लॉयड। भी कैसा होगा, डिप्लॉयड। ओव्यूल को बोला था मेगास्पोरेंजियम,
पॉलन सेक को बोला था माइक्रोस्पोरेंजियम। इसके अंदर बनेगा एमएमसी माइक्रो मेगा स्पोर मदर सेल, इसके अंदर भी बनेगा एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल। एमएमसी चाहे मेगा हो या माइक्रो हो, दोनों कैसी होती है? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड। मेगा स्पोरोजेनेसिस बनेगा मेगा स्पोर हैप्लॉयड स्ट्रक्चर, और ये भी शो करेगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीजन, इससे बनेगा माइक्रोस्पोर हैप्लॉयड स्ट्रक्चर। पॉलन ग्रेन भी हैप्लॉयड स्ट्रक्चर। इससे बनेगा मेल गैमेटोफाइट हैप्लॉयड स्ट्रक्चर, इससे बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट को बोलते हैं एम्ब्रायोसेक, उसकी हर सेल कैसी है? हैप्लॉयड स्ट्रक्चर, हर सेल उसकी हैप्लॉयड। अब आप बोलोगे सर सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल के अंदर दो गो हैप्लॉयड न्यूक्लियस है। हेलो, ये सेंट्रल सेल, एंटीपोडल सेल, ये तीनों तो क्या था? हैप्लॉयड स्ट्रक्चर। एग सेल हैप्लॉयड स्ट्रक्चर, सिनर्जिड हैप्लॉयड स्ट्रक्चर। और सेंट्रल सेल के अंदर दो गो हैप्लॉयड न्यूक्लियस रखा है। दोनों न्यूक्लियस मर्ज थोड़ी हो गया, दो गो हैप्लॉयड न्यूक्लियस रखा है। ठीक है, तो हैप्लॉयड एम्ब्रायोसेक क्या कहलाएगा? हैप्लॉयड। चलो अब क्या हो रहा है इस एम्ब्रायोसेक के अंदर? ये रहा, दो चीजें हैं इसमें। एक तो क्या है बताओ? दो गो पोलर न्यूक्लियस मिलकर क्या बना देगा? सेकेंडरी न्यूक्लियस। और एक रखा है फीमेल गैमेट, जिसको बोलते हैं हम लोग ऊस पेयर या एग, फीमेल गैमेट। ये फीमेल गैमेट, इस मेल गैमेटोफाइट के में दो मेल गैमेट होता है, एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिल जाएगा, फर्टिलाइजेशन सिंगेमी बन जाएगा जायगोट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं ऊस्पोर। जायगोट से आगे एम्ब्रियो टू एंड डिप्लॉयड, उससे सीड बनेगा डिप्लॉयड, जर्मिनेशन होगा, न्यू प्लांट बॉडी आ जाएगा। और ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस था, ये एक बचे हुए मेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा, ट्रिपल फ्यूजन होगा, बन जाएगा एंडोस्पर्म। इसी को खा लेगा एम्ब्रियो, आगे डेवलप हो जाएगा, सीड बन जाएगा, कॉटिलीडन बन जाएगा, नया प्लांट बॉडी आ जाएगा, जर्मिनेशन के बाद फिर से डिप्लॉयड स्ट्रक्चर आ जाएगा। कितने लोग इस लाइफ साइकिल को समझ पाए हैं? जल्दी बताइए, कितने लोग इस लाइफ साइकिल को? एवरीबॉडी जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. अगर आप इस लाइफ साइकिल को समझ पाए हैं तो आप अभी देने जो मैं जितना भी न्यूमेरिकल दूंगा, आप उस सभी न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए न्यूमेरिकल का सिलसिला। ये सब Yes, न्यूमेरिकल जो sir. मैं दे रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आता है और नीट के एग्जाम में आता है। जैक बोर्ड में मुझे नहीं लगता है कि ऐसा न्यूमेरिकल कभी आएगा, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में आता है। ठीक है, और नीट एग्जाम में तो खैर आता ही है, तभी पढ़ा रहा हूँ। चलिए हिंट दे रहा हूं, आप खुद सॉल्व भी करेंगे। चलिए पहले हिंट दे रहा हूं। सवाल है, हाउ मेनी मेयोटिक डिविजन्स आर नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ 100 फंक्शनल मेगास्पोर? 100 फंक्शनल मेगास्पोर के लिए कितने मियोसिस चाहिए? अपना अपना आंसर निकालिए फटाफट, अपना अपना आंसर निकालिए जल्दी से। 100। अपना अपना आंसर निकालिए। चलिए सभी लोग बताइए फटाफट। एक मेगा स्पोर मदर सेल में जब होता था स्पोरिक मियोसिस, तो 4 मेगा स्पोर बनते थे। हाँ जी, ललिता बताएगी। इस 4 मेगा स्पोर में कितने मेगा स्पोर डिजनरेट कर जाते थे और कितने मेगा स्पोर आगे डेवलप करते थे? सर 3 डिजेनरेट कर जाते थे, फिर एक आगे बढ़ते थे, फंक्शनल होता था। ठीक है, तो 3 मेगा स्पोर तो क्या कर जाएंगे? डिजनरेट।
और 1 मेगास्पोर क्या होगा, फंक्शनल। 1 मेगास्पोर फंक्शनल होगा, ठीक है। 1 मेगा, 3 तो क्या कर जाएंगे, डीजेनरेट, डीजेनरेट। 1 मेगास्पोर क्या हो जाएगा, फंक्शनल। क्या ये चीज आपको पहले पढ़ाया हुआ है? चलिए, यस अब आप मुझे फटाफट यस बताइए। सर। अब इधर बगल में सॉल्यूशन लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि चूंकि 1 MMC 1 MMC gives how many functional microspore, 1 functional microspore। चूंकि चूंकि 1 MMC 1 MMC gives, जल्दी बताओ, 1 MMC gives 1 MMC gives 1 functional मेगा स्पोर। इसमें बताओ कितना स्पोरिक मियोसिस हुआ होगा इस दौरान, एगो। 1 MMC में एगो स्पोरिक मियोसिस हुआ होगा, यस और नो? यस स्पोरिक सर। स्पोरिक मियोसिस कितना, एगो कंप्लीट मियोसिस हुआ होगा। तो चूंकि 1 MMC से एक फंक्शन मेगा स्पोर, इसीलिए इसीलिए 100 MMC, बताओ 100 MMC, बताओ बताओ, गिव्स 100 MMC गिव्स 100 फंक्शनल मेगा स्पोर, 100 फंक्शनल मेगा स्पोर, 100 फंक्शनल मेगा स्पोर ये दे देगा, ठीक है। और यहां पर स्पोरिक मियोसिस भी कितना होगा, जल्दी बताओ। 100। यस, तो स्पोरिक मियोसिस कितना हो जाएगा यहाँ पर, 100। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3rd। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। इसका आंसर हो जाएगा आपका 3rd, 3rd आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3rd आंसर। क्या आप सभी बच्चे को ये सवाल समझ में आया, आंसर 3rd 100। यस यस सर। सवाल समझ में आ गया एवरीबॉडी? Yes, sir. एवरीबॉडी, ये है सोल्यूशन, ये आंसर है और यहां लिखा मैंने सॉल्यूशन, ठीक है। सबको समझ में आ गया? ज्ञान पासवान, Yes, sir. समझ आ गया? हाँ सर। चलिए, अगर समझ आ गया तो अगला सवाल कीजिए। अगला सवाल, अरे अरे रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2, इसको मिटा रहा हूं मैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले आप ना, आप उसमें 2 में नहीं फंस जाएंगे, आप पहले 3 सॉल्व कीजिए जल्दी से। 3 देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आता है, 3 का 3 सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, अपना अपना आंसर निकालिए। कुछ आया आंसर? 200। 200 गलत जवाब है। आंसर तो साइड में लिखा है सर, लेकिन क्या क्या? यहाँ तक हमको लगा 200 होना चाहिए। 200 गलत जवाब है।
हाँ, सर बोले सीड ऑफ कैप्सुला क्या होता है? कैप्सिला एक कॉमन एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है। कैप्सिला इज अ कॉमन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, नॉर्मल प्लांट है कैप्सिला। कैप्सिला इज अ नॉर्मल एंजियोस्पर्मिक प्लांट। डाइकोट है ना सर? हाँ, डाइकोट है। वैसे डाइकोट और मोनोकोट होने से कोई आंसर चेंज नहीं हो जाएगा। एंड कैप्सिला इज अ कॉमन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। चलो ये वाला सवाल मैं बताता हूँ, इसका अगला आप करना। आओ इधर, इधर आ जाओ तुम, फटाफट आओ इधर, इधर आ जाओ सभी लोग, इधर आ जाओ। चलो आओ तुम। चलिए, अब मैं एक सीढ़ी की बात करता हूं पहले, चलेगा? एक सीढ़ी की बात। एक सीढ़ी के लिए पहले मैं एक सीढ़ी की बात कर रहा हूं, सभी लोग देखिए इधर, इधर आइए आप। सॉल्यूशन, चलो बताओ, एक सीढ़ी के लिए एम्ब्रायो कितना चाहिए होगा? जल्दी बताओ। सर एक। सर एक। 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 तो एक सीढ़ी के लिए एम्ब्रायो कितना लगा होगा? एक। ठीक है, सॉरी, एक एम्ब्रायो। बताओ एक एम्ब्रायो के लिए जाइगोट कितना लगा होगा? एक। सर एक। एक। एक जाइगोट। जल्दी बताओ, एक जाइगोट के लिए मेल गेमिट और फीमेल गेमिट कितना कितना लगा होगा? एक एक। एक। एक मेल गेमेट, एक फीमेल गेमेट। एक मेल गेमिट है और एक फीमेल गेमिट। एक मेल गेमिट और एक फीमेल गेमिट। जल्दी बताओ, एक फीमेल गेमिट यानी कि उसी को बोलते हैं एग सेल, बोलते हैं ना, अरे इसी को बोलते हैं ना एग सेल। एक फीमेल गेमिट यानी कि एक एग सेल के लिए एम्ब्रायो सेक कितना चाहिए? यानी कि फीमेल गेमेटोफाइट कितना चाहिए? वन। वन। वन फीमेल गेमिट, मतलब गेमेटोफाइट, फीमेल गेमिटोफाइट, मानते हो ना? इसी को क्या बोलते थे? एम्ब्रायो हाँ सेक। सर, एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक। ठीक है, अब मुझे जल्दी से बताओ, एक फीमेल गेमेटोफाइट के लिए मेगा स्पोर कितनी चाहिए? मतलब एक एम्ब्रायो से कितने मेगा स्पोर से बनता है? जल्दी बताओ। एक फंक्शनल मेगा स्पोर। हाँ, एक मेगा स्पोर से, हाँ एक फंक्शनल मेगा स्पोर, सही कह रहा है लड़का। एक फंक्शनल मेगा स्पोर, एक फंक्शनल मेगा स्पोर आपको क्या दे देगा? एक एम्ब्रायो सेक दे देगा। जल्दी से बताओ, एम्ब्रायो सेक मेगा स्पोर से बना, लेकिन मेगा स्पोर किससे बनी होगी? जल्दी से बताओ। एमएमसी से, यस और नो? तो ये क्या है, मान लो एमएमसी है। हाँ सर। ये क्या है, मान लो ये क्या है, एमएमसी है। जल्दी बताओ, एक एमएमसी, मैं बोल रहा हूं एक एमएमसी, एक एमएमसी मेगा स्पोर मदर सेल है। एक एमएमसी क्या केवल फंक्शनल मेगा स्पोर देती है या तीन डीजनरेट वाली भी देती है? तीन सर डीजनरेट वाली भी तीन। देती है। नॉन फंक्शनल भी देती है। हाँ, तो तीन क्या कर जाएगी? डीजनरेट। तीन मेगा स्पोर, तीन मेगा स्पोर क्या कर जाएगी? जल्दी बताओ। डी जनरेट, डी जनरेट कर जाएगी। मानते हैं? चलिए, अब मुझे ये पूरा स्टेप इधर वाला हो गया मेल वाला, अब आ जाइए फीमेल वाले पार्ट पर। जल्दी बताओ मुझे, एक मतलब फीमेल वाला हो गया मेल वाले पार्ट पर। एक मेल गेमीट के लिए आपको, जो फर्टिलाइजर में भाग लेने वाला है, एक मेल गेमीट के लिए आपको मेल गेमेटोफाइट भी कितना चाहिए? एक। एक क्या चाहिए ये बताओ? मेल गेमेटोफाइट। हालांकि एक मेल गेमेटोफाइट में दो को मेल गेमेट होता है, लेकिन जैगोट बनाने में तो एक ही को काम आता है। अभी जो मैंने बोला समझ में आया?
अभी जो मैंने अपने Yes, sir. बताया, एक मेल गेमेटोफाइट में Yes. 2 मेल गेमेट होता है, लेकिन फर्टिलाइजर में तो एक ही को ना काम आता है। ठीक है, मेल गेमेटोफाइट किससे बनता है? पॉलन ग्रेन से। एक मेल गेमेटोफाइट के लिए कितना पॉलन ग्रेन चाहिए? एक। पॉलन एक ग्रेन किससे बनता है? माइक्रोस्पोर से। यहां माइक्रोस्पोर, एक माइक्रोस्पोर से, एक माइक्रोस्पोर से एक पॉलन ग्रेन बनेगा, और एक पॉलन ग्रेन से उधर आपका एक मेल गेमेटोफाइट बन जाएगा। बताओ ये माइक्रोस्पोर किससे बनता है? ये बनता है माइक्रो क्लोजपोर। माइक्रोस्कोप मदर मदर से सेल से, एमएमसी से। लेकिन मुझे बताओ, एमएमसी से क्या एक ही को माइक्रोस्पोर बनता है? एमएमसी से नो सर, चार क्या? बनता है। हाँ, 4 को बनता है। तो ये एमएमसी यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल है, उधर वाली एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल है। तो यहाँ पर ये जो है एमएमसी, ये वास्तव में कितना माइक्रोस्पोर देता है? 4। अब लगा रहे हैं कैलकुलेशन। लगाएं कैलकुलेशन फटाफट, चलो जल्दी चलो। सीड किससे आया था? एम्ब्रियो से। एक सीड के लिए एक एम्ब्रियो, एक एम्ब्रियो के लिए एक जायगोट, एक जायगोट के लिए एक मेल गेमिट और एक फीमेल गेमिट, सिनगेमी हुआ है। एक फीमेल गेमिट के लिए, यानी एक सेल के लिए एक फीमेल गेमेटोफाइट, एक फीमेल गेमेटोफाइट के लिए एक फंक्शनल मेगास्पोर, और एक फंक्शनल मेगास्पोर के लिए एक एमएमसी, और एक एमएमसी में एगो मियोसिस। मानते हो क्या? चलिए बताओ। एक यस मियोसिस, सर। Yes, एगो sir. मियोसिस यहाँ पर फीमेल में होगा, तब जाके आपको एगो मेल गेमिट, फीमेल गेमिट मिलने वाला है। एक मेगास्पोर मदर सेल में एक मियोसिस होगा, तो एक फीमेल गेमिट मिलने वाला है। लेकिन एक मेगास्पोर मदर सेल में अगर मियोसिस हो जाए, एक राउंड, अगर मैं मियोसिस की बात कर रहा हूं, तो इसमें एक ही राउंड मियोसिस से आपको एक्चुअल में मेगा स्पोर कितने मिल जाएंगे? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ कितने मिल जाएंगे? एक एमएमसी से आपको यहाँ पर वास्तव में कितना माइक्रोस्पोर मिलने वाला है? जल्दी बताओ। एक 4। पॉलन ग्रेन भी कितना मिलेगा? 4। मेल गेमेटोफाइट भी कितना मिलेगा? 4। उसमें से एगो हम भाग लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी बताओ कि वास्तव में यहाँ जो काउंटिंग है उसमें आपको कितना मिल रहा है? वास्तव में 4 माइक्रोस्पोर मिल रहा है, 4 पॉलन ग्रेन मिल रहा है, 4 मेल गेमेटोफाइट मिल रहा है। उसमें से 4 मेल गेमेटोफाइट बना, उसमें से एक मेल गेमेटोफाइट अपना काम आगे बढ़ा रहा है, ऐसे हर मेल गेमेटोफाइट अपना काम आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, तो मुझे जल्दी से बताओ, यहाँ पर एक मियोसिस से ही आपको क्या हो गया? माइक्रोस्पोर 4 मिला, 4 पॉलन ग्रेन मिला, 4 मेल गेमेटोफाइट मिला। 4 मेल गेमेटोफाइट में टोटल 8 गो मेल गेमेट होगा, हम उसमें से एक ही को लेके काम आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा स्टार मार्क लगा रहा हूँ। 4 मेल गेमेटोफाइट में हम एक ही मेल गेमेटोफाइट को लेके आगे बढ़ा रहे हैं, 3 गो अभी भी बचा हुआ है। एक मेल गेमेटोफाइट, एक मेल गेमेटोफाइट वही आगे बढ़ रहा है, और वही क्या कर देगा आगे? जल्दी बताओ। सिनगेमी में भाग लेगा। अब मुझे बताओ, अगर आपको, अब आ जाओ, नॉर्मल बात जल्दी से बताओ फटाफट, टाइम बहुत कम है। अब मुझे बताओ जल्दी से, फटाफट कैलकुलेशन करो। अगर चूंकि चूंकि एक सीड के लिए, एक सीड के लिए, एक सीड के लिए, एक सीड के लिए एक बार फीमेल में मियोसिस होगा और एक बार मेल में मियोसिस होगा, फिर भी यहाँ पर 4 गो मेल गेमेट बच गया है। तो मुझे जल्दी से बताओ, अगर मैं 100 सीड का कैलकुलेशन करना चाहूं, 100 सीड का कैलकुलेशन करना चाहूं, सुनेंगे ध्यान से। अगर मैं 100 सीड का कैलकुलेशन करना चाहूं, पहले 100 का करते हैं। अरे यार, टाइम ओवर हो रहा है क्या? ये तो बीच में रह जाएगा। रुको, इसको अभी, इस वाले को अगले मीटिंग में कंप्लीट करके ही जाएंगे, ठीक है? समझ रहे हैं क्या? Yes, sir. हाँ, So यस 10 minute सर। बाद. यस सर यस यस, बस इस वाले को कम से कम आज कंप्लीट कर लेंगे। Okay, sir. चलिए ठीक है, अगले मीटिंग में मिलते हैं, इसको कंप्लीट करेंगे। यहीं से शुरू करेंगे, ये मैंने कॉपी कर दिया है।